तो हेलो प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज की इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बच्चों, आशा करता हूं कि आप सभी बहुत ही मस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में अच्छे से व्यस्त होंगे। तो आज के इस प्यारे से टॉपिक में क्या समझने वाले हैं देखेंगे। जीव विज्ञान के अंतर्गत बच्चों इंटरफेरॉन क्या होता है, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको बड़ी आसानी से देने वाले हैं कि इंटरफेरॉन क्या होता है, इसका परिभाषा जानेंगे, इसकी खोज किसने की इसके बारे में जानेंगे। फिर बच्चों इंटरफेरॉन के उपयोग के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। तो आज का यह जो वीडियो है बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप इस वीडियो में अंत तक जरूर से बने रहिएगा। चलिए बच्चों, अब हम बिना किसी समय गवाए इस टॉपिक को समझने का प्रयास करेंगे। तो देखेंगे यहाँ पर बच्चों, सबसे पहले इंटरफेरॉन की खोज किसने की उसको समझेंगे, फिर इसके परिभाषा को देखेंगे, फिर इसके उपयोग के बारे में आपको आसानी से समझाने वाले हैं। तो देख सकते हैं सबसे पहले इंटरफेरॉन की खोज किसने की थी। तो देखेंगे यहाँ पर इंटरफेरॉन की खोज आइजैक तथा आइजैक तथा लिंडेमान नामक विषाणु वैज्ञानिकों ने सन 1957 में की थी। क्या बोला गया बच्चों, यहाँ पर ध्यान देंगे। जो इंटरफेरॉन है इसकी खोज सन 1957 में दो विषाणु वैज्ञानिक, कौन कौन से बच्चों, आइजैक तथा लिंडेमान नामक विषाणु वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी इंटरफेरॉन की। अब आइए इंटरफेरॉन क्या होता है इसके परिभाषा को समझने का प्रयास करेंगे। तो वायरसों से संक्रमित कोशिकाएं, क्या बोला गया बच्चों, वायरसों से संक्रमित कोशिकाएं ऊतक द्रव में विशेष प्रोटीन का स्त्राव करती है। क्या बोला गया बच्चों, यहाँ पर ध्यान देंगे। वायरसों से संक्रमित जो कोशिकाएं होती है वह ऊतक द्रव में कई प्रकार के प्रोटीन का क्या करती है, स्त्राव करती है, वहां पर छोड़ती है, जो कि शरीर की अन्य कोशिकाओं को वायरस के संक्रमण से क्या करती है, बचाती है, यानी कि वायरस के संक्रमण के प्रति सुरक्षा प्रदान करती है। देख सकते हैं इसी को क्या बोला गया बच्चों, इसी को इंटरफेरॉन कहते हैं या फिर यही इंटरफेरॉन कहलाता है। और इसको आसानी से समझने का प्रयास करते हैं बच्चों। क्या बोला गया, वायरसों से संक्रमित कोशिकाएं, क्या बोला गया बच्चों, जो वायरसों से संक्रमित जो कोशिकाएं होती हैं वह ऊतक द्रव में विशेष प्रकार के प्रोटीन का स्त्राव वहां पर कर देते हैं। देख सकते हैं कुछ विशेष प्रकार के प्रोटीन होती है उसका स्त्राव यहाँ पर कर देते हैं। प्रोटीन के बारे में आगे जानकारी लेंगे। तो विशेष प्रकार के प्रोटीन का स्त्राव करती है जो कि शरीर की अन्य कोशिकाओं को बच्चों वायरस से संक्रमण होने से क्या करती है, यहाँ पर सुरक्षा प्रदान करती है या फिर उसके प्रति रोग प्रतिरोधक का कार्य करते हैं। इसी को क्या कह देते हैं, इंटरफेरॉन कह देते हैं। अब वायरस द्वारा संक्रमित कोशिकाएं विशेष एंटीवायरल प्रोटीन बनाती है। कौन सा प्रोटीन यहाँ पर बनाती थी बच्चों, विशेष एंटीवायरल प्रोटीन बनाती है। इसी के कारण हमारा जो शरीर होता है, हमारे जो अन्य कोशिकाएं होती हैं शरीर में, उसके प्रति वायरस के संक्रमण के प्रति सुरक्षा प्रदान करती है। यह जो एंटीवायरल प्रोटीन होता है यही सुरक्षा प्रदान वहां पर करती है। तो इस प्रकार से हम लोग इंटरफेरॉन के परिभाषा को समझ चुके हैं। अब हम लोग बच्चों इसके उपयोग को देख लेते हैं कि इंटरफेरॉन्स के आखिर क्या उपयोग होते हैं। तो पहले देख सकते हैं यहाँ पर इंटरफेरॉन संक्रमित कोशिकाओं की सतह पर चिपक कर, क्या बोला गया, जो इंटरफेरॉन होता है वह संक्रमित कोशिकाओं के किस पर बच्चों, सतह पर या फिर उसके सतह पर क्या चिपक कर कुछ विशेष एंजाइम के संश्लेषण को प्रोत्साहित करते हैं। क्या बोला गया यहाँ पर, समझेंगे बच्चों। जो इंटरफेरॉन होती है संक्रमित कोशिकाओं के सतह पर चिपक जाती है और कुछ विशेष प्रकार के एंजाइम होती हैं उसका संश्लेषण करने में प्रोत्साहित करते हैं, यानी कि उसको बढ़ावा देती हैं, जो वायरल एमआरएनए को नष्ट कर देती है। अर्थात बच्चों जो वायरल एमआरएनए होता है, जो वायरल मैसेंजर आरएनए होता है उसको नष्ट कर देती हैं। और बच्चों आगे समझ सकते हैं, दूसरा देख सकते हैं यहाँ पर, इसके इस गुण के कारण इंटरफेरॉन का कैंसर के उपचार में प्रयोग किया जाता है। देख सकते हैं इसके इस गुण के कारण, किसके बच्चों, इंटरफेरॉन के इस गुण के कारण इंटरफेरॉन का कैंसर के उपचार में इसका उपयोग किया जाता है। वह वायरल प्रोटीन के संश्लेषण को भी रोकते हैं। क्या बोला गया बच्चों, वायरल प्रोटीन के संश्लेषण को भी ये रोक देते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों आज के इस छोटे से टॉपिक में हम लोग इंटरफेरॉन को आसानी से समझ चुके हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं। तो बच्चों आशा करता हूं कि यह टॉपिक आपको जरूर से समझ में आया होगा और ऐसे ही और इम्पोर्टेंट टॉपिक के लिए मेरे इस चैनल में बने रहिएगा। अगर आप इस चैनल में नए हो तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब करके बच्चों बेल वाले आइकन को दबाकर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको मेरी ऐसी ही अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियो
और अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक ही पहुंचती रहे और आप 12th बायोलॉजी की तैयारी अच्छे से अच्छे अंक के साथ बेहतरीन तरीके से कर पाए। तो चलिए बच्चों, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।